येलो, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन। छोटे बच्चों को, बड़ों को, वो सर को भी, कलेक्टर सर को भी, जिन्होंने क्या कहते हैं टाइम दिया। अक्षरा इधर सुनो। छोटे बच्चों खास तौर पर बताया जिन्होंने येलो बेल्ट का एग्जाम दिया, जिनको ये भी नहीं पता है कि सर्टिफिकेट लेना है कि नहीं लेना, मतलब उनको यही नहीं पता सर्टिफिकेट लेना, लेकिन कराटे जरूर करना है, कराटे की एक्सरसाइज उन्होंने की, टेक्निक की, लेकिन इतना नहीं कि सर्टिफिकेट लेने, सर्टिफिकेट नहीं, उन्होंने जो टेक्निक उनको सिखाई वो जरूर उन्होंने पूरी की। इसलिए खास तौर पे छोटे बच्चों को ज्यादा बधाई है। नहीं बेटा, क्योंकि टाइम कम है और सबको भी जाना है, उन्होंने बोला कि अभी बहुत अर्जेंट है, तो ज़्यादा नहीं 2-3 मिनट लूँगा मैं। तो सबसे पहले तो जो पैटर्न होता है कराटे का या किसी भी चीज़ का, ये मैंने देखा, और खास तौर पर पूरे जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं या जितने बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब से पता चला है कि बेल्ट एग्जाम होने वाला है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा सिंसियर और सबसे ज्यादा उसमें विचार किया, तो वो अभी शायद कोई सोच भी नहीं सकता होगा, क्योंकि मैं तो सबको जज कर रहा हूँ, डेली नोटिस कर रहा हूँ, या इतनी सिंसियरिटी होना बहुत जरूरी है। इसमें देखी मैंने सर में देखी वो सिंसियरिटी कैसे, वो कैसे, क्योंकि बेल्ट एग्जाम से पहले जब मैंने बोला बेल्ट एग्जाम है, तो सर ने क्या बेटी भी दे रही है, तो उसके साथ मुझे भी देना है मोटिवेट के लिए, तो ये देखा कि वो हर दिन उन्होंने ये पूछा कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, डेली मुझसे हो पा रहा है या कि नहीं हो पा रहा है। और एग्जाम देने के लिए डेली पर डे उतनी प्रैक्टिस करी वो एग्जाम के लिए। यहाँ किसी ने इतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी एग्जाम के लिए, बस आए और एग्जाम दे दिया। उतनी सिंसियरिटी नहीं रखी जितनी सर ने उसमें रखी है, क्योंकि उन्होंने अदर बहुत सारे एग्जाम पास करे, उन्होंने बताया मुझे कि बहुत सारे उन्होंने एग्जाम दिए। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए उन्होंने पहले सर ने एक खास बात बहुत बताई कि पूरा तैयार हुए कि कैसे कौन से हॉल में एग्जाम होना है, वो उन्होंने सोचा, पंखा होगा कि नहीं होगा वो उन्होंने ध्यान दिया, तो बिना पंखे में उन्होंने वो पढ़ाई भी करी। तो कराटे भी वैसे ही करें, कौन से कपड़े में एग्जाम देने जाना है, खास तौर पे ये भी एक मेन बात रखाती है। जैसे प्रैक्टिस पूरे महीने करते हैं या क्या कहते हैं कोई पढ़ाई करते हैं, तो वहां जब एग्जाम होने वाला था, सर ने बताया कि एग्जाम होने वाला है, कौन से कपड़े में मुझे एग्जाम देना है, उसमें मुझे पढ़ाई की प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मतलब इतनी सिंसियरिटी है ये। तो कोई सा भी एग्जाम इसी टाइप से दिया जाता है कि कपड़े भी मतलब सोचना है, ये भी सोचना है फैन होगा कि नहीं होगा, तो उस माहौल में पहले से ही रहना पड़ता है, फिर वो एग्जाम पास करना। मतलब एग्जाम मेन बात नहीं होती, मेन बात होती है ट्रेनिंग, मतलब हम कितनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। जब hमारी ट्रेनिंग हार्ड होगी तो एग्जाम बहुत सरल हो जाएगा, अगर ट्रेनिंग लूज होगी तो एग्जाम हार्ड हो जाएगा। ये दो बातें मैंने पहले ही बताया। अगर हम डेली ट्रेनिंग को हार्ड कर दें, मतलब एग्जाम जो होता है जैसे 20 पुशअप आने वाली है और हम 22-25 पुशअप का डेली का प्रैक्टिस करना है, तो जब 20 पुशअप आएगी तो वो बहुत इजी हो जाएगी। तो कोई सा भी एग्जाम टफ लेके मत चलो, ट्रेनिंग को टफ लेके चलो। ट्रेनिंग इज बहुत हार्ड ट्रेनिंग होना चाहिए, बहुत टफ ट्रेनिंग होना चाहिए, जब जाके वो एग्जाम बहुत इजी लगेगा, ना कि एग्जाम हार्ड होता है, ट्रेनिंग हार्ड होती है। अगर ट्रेनिंग को हार्ड कर लिया तो एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा। ये शायद सर की मुख जबानी हम सुनेंगे 2 मिनट के लिए। तो सर ने तो बहुत एग्जाम दिए, कराटे का पहला दिया, लेकिन कराटे के एग्जाम में भी उन्होंने वही स्किल यूज करें जो उन्होंने एजुकेशन यानी पढ़ाई यानी IAS IPS वगैरह की जो उन्होंने सारी एग्जाम दिए थे, NDA वगैरह की सर की मुख जबानी सुनेंगे थोड़ी देर में। तो उन्होंने कराटे में भी वही यूज किया है। कराटे हो या पढ़ाई, एक तैयारी तो करना पड़ेगी पहले से, प्रिपरेशन पहले से हार्ड करना पड़ेगी, इतनी हार्ड करना पड़ेगी कि वो एग्जाम सरल हो जाए। तो सर को भी बहुत बहुत बधाई बेल्ट की। टाइम कम है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इतने व्यस्तता होने के बाद कि मतलब जिले के मतलब पूरे मालिक है वो, और पूरा जिला उनको देखना पड़ता है। रात को 3 से 5 बजे के टाइम मुझे पता भी नहीं, बता रहा है कि 5 बजे लगभग घर आए। कल सुबह से निकले थे, 5 बजे सुबह घर आने के बाद कोई रेस्ट नहीं, दिन में थोड़ा रेस्ट करना। यहाँ इतना टफ आप लोगों सामने एग्जाम दिया, और उस एग्जाम में भी कुछ चीज़ों में वो फर्स्ट रहे, कुछ चीज़ों में वो सेकंड रहे। पुशअप में टोटल आज जितने भी स्टूडेंट ने जितने भी पुशअप करी है, उस पुशअप में उन्होंने का फर्स्ट नंबर आया। मैंने बताया था ना, पुशअप उन्होंने पूरी कंटिन्यू करी है, वो फुल सिटिंग फुल अप।
तो इतनी मतलब रात को जगने के बाद इतनी वो करने के बाद भी जो उन्होंने पहले प्रिपरेशन करी थी, मतलब पहले जो तैयारी करी थी ट्रेनिंग की हार्ड, वो आज काम आई थी। तो वो आज सरल लगा। इतने थकने के बाद, इतने जगने के बाद, इतने सर पर हेडेक होने के बाद, तो सभी के लिए ये है, सभी उसको समझे। तो टाइम कम है इसलिए अक्षरा इधर सुनो। सबसे पहले तो मैं सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बहुत बधाई देता हूँ कि हमने कराटे का बेल्ट एग्ज़ाम जो भी लेवल पास किया है, आज येलो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन जो भी, लेकिन हमने एक टेस्ट पास किया है, इसलिए हम सब अपने लिए एक बार जोरदार जैसा सर बता रहे थे, जब हम किसी टेस्ट की तैयारी करते हैं, पहले मैं केवल ऐसे ही 1 घंटा कराटे सुबह करता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं कभी ये टेस्ट नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत डर था कि बच्चों के सामने अगर मैं फेल हो गया तो मेरा मजाक बन जाएगा। सब हंसेंगे कि यार ये तो कलेक्टर सर है और इनसे 15 पुशअप भी नहीं हो रहे हैं और इनसे क्रंचेस नहीं होते, तो सब हंसेंगे। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। बोले नहीं सर आप कीजिए। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि आप जब इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार बेल्ट एग्जाम दे के देखिए। मैंने इसके पहले कभी कोई फिजिकल कोई एग्जाम नहीं दिया, मतलब मैंने खेल कूद का कभी कोई एग्जाम नहीं दिया था, लेकिन मैंने पढ़ाई में बहुत सारे एग्जाम दिए थे। मैंने IIT का एग्जाम दिया और मैं पास हो गया, मैंने MBA का एग्जाम दिया और मैं पास हो गया, मैंने IAS का एग्जाम दिया और पास हो गया। तो दिमाग वाले तो बहुत एग्जाम दिए थे, लेकिन शरीर वाला कोई एग्जाम नहीं दिया था। तो जो स्ट्रैटेजी मैं उन एग्जाम में यूज करता था, वही स्ट्रैटेजी मैंने कहा कि आप मुझे सब कुछ मत सिखाओ, केवल उतना बता दो जो एग्जाम में आएगा, उतना पढ़ लेते हैं। तो मैंने कहा कि एग्जाम में कितना आएगा वो बता दो। तो उन्होंने बताया कि 25 पुशअप करने होंगे। तो मैंने कहा तो मैं 30 कर लेता हूँ। तो हमने रोज 30 पुशअप किए। मैंने कहा फिर वो 25 आसान लगेंगे। बोले क्रंचेस जो है वो 25 करने पड़ेंगे। तो हमने कहा हम 40 कर लेते हैं। तो रोज, और उसके अलावा कुछ नहीं किया, जितने करने थे